इस लेक्चर में हम आपको एफ टेस्ट के बारे में बताएंगे। एफ टेस्ट क्या होता है और कब यूज़ करता है। जब पॉपुलेशन वेरिएंस डिफर करता हो उस केस में हम एफ टेस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि टी टेस्ट यूज़ करते हैं कहाँ पे, जब देयर इज ए सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स। क्लियर, मीन्स ऑफ द टू ग्रुप्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो उसके लिए हम टी टेस्ट अप्लाई करते हैं, और जहाँ पे पॉपुलेंस वेरिएंस का डिफरेंस हो वहाँ पे हम एफ टेस्ट अप्लाई करते हैं। यानी एफ टेस्ट से हम पॉपुलेशन वेरिएंस में डिफरेंस को एस्टिमेट करते हैं, और टी टेस्ट में हम मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स को डील करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए डिफाइन किया जा रहा है कि लेट देयर बी द टू नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन μ1 एंड μ2 एंड वेरिएंस σ1 स्क्वायर एंड σ2 स्क्वायर। क्लियर, द ऑब्जेक्ट of F test is to discover whether the two independent estimates of the population variance differs significantly, or whether the two sample may be regarded as drawn from the normal population having the same variance. Okay, that is, we have two sample of size n1 and n2, samples of size n1 and n2 from the two normal populations, ठीक है। दो अलग अलग पॉपुलेशन से सैंपलिंग किया गया और जिसकी सैंपलिंग साइज n1 है और दूसरे की n2 है, ठीक है। एंड द टेस्ट हाइपोथेसिस दैट द टू पॉपुलेशन वेरिएंस σ1 स्क्वायर फॉर द फर्स्ट population variance and σ2 square for the second population variance are equal, ठीक है। Thus we test this by using the null hypothesis, ठीक है। इसको हम null hypothesis से यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या एजम्पशन है हमारा, null hypothesis is equal to σ1 square is equal to σ2 square, यानी population variance for the first and second are equal, ठीक है। इसके लिए हम जो स्टैटिस्टिक यूज करते हैं, यानी हम एफ टेस्ट फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए फार्मूला दिया गया है एफ इज इक्वल टू S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर, वेयर S1 इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर, S1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर। हमेशा न्यूमरेटर का वेरिएंस ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर के वेरिएंस से, ठीक है। जहाँ पे S1 स्क्वायर क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू सिग्मा x1 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाई n1 माइनस 1, ठीक है। सिग्मा x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर बाई n1 माइनस 1, एंड S2 कैलकुलेट करते हैं S2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर बाई n2 माइनस 1, वेयर x1 एंड x2 बार क्या हो गया, मीन्स, ठीक है, आप दी टू पॉपुलेशंस अलग अलग, एंड n1 n2 क्या हो गया, साइज है। फर्स्ट पॉपुलेशन की साइज n1 है, दूसरे पॉपुलेशन की साइज n2 है, ठीक है। इस तरह से तो इट इज टू बी नोटेड दैट न्यूमरेटर हैज ऑलवेज ग्रेटर वेरिएंस, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा न्यूमरेटर में जो वेरिएंस होगा वो ग्रेटर होगा देन डिनोमिनेटर। द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी, कैसे निकालेंगे, द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी V1 एंड V2, ठीक है। न्यूमरेटर का V1 होगा और डिनोमिनेटर का V2 होगा, वेयर V1 को कैलकुलेट करते हैं n1 माइनस 1, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस 1, ठीक है। जैसे 10 ऑब्जर्वेशन हो उसमें से एक कम कर देंगे तो V1 हो गया आपका 9, ठीक है। द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर S1 स्क्वायर, तो S1 स्क्वायर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है, V1 इक्वल्स टू n1 माइनस 1, एंड V2 निकालते हैं S2 स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए V2 निकालते हैं n2 माइनस 1, n2 माइनस 1 का मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन माइनस 1, एक कम कर देते हैं तो V2 मिल जाता है, ठीक है। अब आइए, द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ द एफ करस्पॉन्डिंग टू V1 एंड V2, ठीक है। टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ करस्पॉन्डिंग टू V1 एंड V2, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज गिवन इन द टेबल। आपके बुक के लास्ट में दो टेबल दिया हुआ है एफ टेस्ट के लिए, एक 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे दिया है और एक 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे दिया है, लेकिन हम इन जनरल 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ही यूज करते हैं एफ टेस्ट के लिए, ध्यान रखिएगा, हमेशा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करेंगे एफ टेस्ट के लिए, ठीक है। अब टेबल से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम
से वैल्यू निकालते हैं। कैसे, देखिए ये चार्ट देखिए, ये चार्ट है 5% पॉइंट के लिए एफ की वैल्यू दी हुई है। कैसे, यहाँ V1 निकालेंगे। V1 का मतलब V1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द लार्जर वेरिएंस, यानी ये जो टेबल के में दिया रहेगा, रो एंड कॉलम वाइज दिया रहता है, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया रहता है, तो फर्स्ट रो जो शो करता है वह डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द लार्जर वेरिएंस के लिए शो करता है, एंड जो फर्स्ट कॉलम शो करता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर स्मॉलर वेरिएंस के लिए करता है। यानी पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का निकालते हैं, और जो लार्जर वेरिएंस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसको हम फर्स्ट रो में देखते हैं, और जो स्मॉलर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसके हम कॉलम में देखते हैं। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इफ़ कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ इज ग्रेटर देन टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है, ये कंसिडरेशन है कि अगर हो गया तो देन द डिफरेंस इज कंसिडर्ड एज द सिग्निफिकेंस, अदरवाइज इट इज कंसिडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, आइए इस पर एक क्वेश्चन हम करते हैं। ये क्वेश्चन को समझिए। एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, द फॉलोइंग आर गिवन द न्यूमरेटर ऑफ द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड by two workers A and B, ठीक है, फॉर सेम डे। एक वर्कर्स दिया हुआ है 40, 30, 38, 41, 38, 35, ये दोनों ब्लैंक है, ध्यान रखिएगा ये दोनों ब्लैंक है। एंड बी वर्कर्स के लिए है 39, 38, 41, 33, 32, 39, 40 एंड 34। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिजल्ट्स कैन वी इन्फर दैट बी इज मोर स्टेबल वर्कर। ठीक है, ये देखा जा रहा है कि क्या बी जो है मोर स्टेबल वर्कर है, यानी इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है बी की कंपेरेटिवली टू ए। तो इसके लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन में नल हाइपोथेसिस से जूम करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, एच नॉट इज बोथ वर्कर्स आर इक्वली इफिशियंट, ये जम्पशन है, बोथ वर्कर्स आर इक्वली इफिशियंट, दैट इज सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक है ना, आप यहाँ पे सिग्मा का कंपेरिजन करना है आपको, सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। अब आइए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से जूम करते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, ठीक इसके अगेंस्ट होता है। तो H1 अगर इक्वल था तो H नॉट इक्वल था तो H1 नॉट इक्वल हो जाएगा, तो सिग्मा 1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। ठीक है, देन वी हैव टू यूज द स्टैटिस्टिक्स फॉर एफ इज S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर। कब, इफ S1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर हमेशा ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर की अपेक्षा, ध्यान रखिएगा। अब आपको देखिए कैलकुलेशन करना है S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर के लिए फ्रॉम द टेबल। तो वर्कर ए के लिए कैलकुलेट पहले किया जाए। तो X1 यहाँ दिया हुआ है, X1 की वैल्यू दी हुई है 40, 30, 38, 41, 38, 35। इसका सम आप ले लीजिए तो 222 हो गया, 222 हो गया, सिग्मा X1 हो गया। ठीक है, अब आइए X1 माइनस X1 बार, पहले X1 बार निकालते हैं। तो X1 से X1 बार निकाला जाएगा, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो n1 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया n1 इज इक्वल टू 6, ठीक है, फॉर द फर्स्ट वर्कर। ठीक, अब इस n1 के लिए हम x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करते, पहले तो x बार कैलकुलेट किया है। तो x बार के लिए फार्मूला होता है x1 बार इक्वल टू सिग्मा x1 बाई n1। तो सिग्मा x1 अभी आपने कैलकुलेट किया 222 बाई 6 हो गया, ये 37 हो गया, तो x1 बार 37 हो गया। अब आइए सेकेंड कॉलम को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो x1 माइनस 37 यानी 40 माइनस 37, 30 माइनस 37 एंड सो ऑन, दिस इसको कैलकुलेट करके ये सेकंड कॉलम लिखा गया। अब आइए इसका स्क्वायर करते हैं। तो x1 माइनस x1 बार स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर 9, 7 स्क्वायर 49, 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16, 1 स्क्वायर 1, माइनस 2 स्क्वायर 4 हो गया। फिर इसका सम करते हैं, ये सम इसका 80 हो रहा है। अब आइए वर्कर बी के लिए कैलकुलेट करते हैं। वर्कर बी में x2 की वैल्यू दी हुई है 39, 38, 41, 33, 32, 39, 40 एंड 34। हम इसको सम कर लिया तो 296 हो गया। ठीक है, कुल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पे n2 इज इक्वल टू 8 है। ठीक है, अब हम निकालते हैं x2 बार। तो x2 बार के लिए क्या कैलकुलेशन करना होगा, सिग्मा x2 बाई n2 यानी 296 बाई 8 इज इक्वल टू 37। इसकी वैल्यू भी 37 आ रही है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे x2 माइनस 37, x2 ये दिया, इसमें 37 माइनस करके लिख दीजिए। तो 39 माइनस 37 इज 2, 38 माइनस 37 इज 1, 48 एंड इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करिए। एंड फिर अगले कॉलम में इसी का स्क्वायर कर देते हैं। तो 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1, 4 स्क्वायर 16 एंड सो ऑन, और फिर इसको लास्ट में आप सम कर लीजिए। तो इसका सम 84 आ रहा है। ठीक है, ये वैल्यू हो गई कैलकुलेशन टेबल से। अब आइए
S1 स्क्वायर हम कैलकुलेट करते हैं। तो S1 स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला दिया हुआ है आपका सिग्मा x1 माइनस x1 बार होल स्क्वायर पान n1 माइनस 1, इसका सम अभी आया था 80 एंड 6 माइनस 1 यानी 5, इसको सब कैलकुलेट किया तो 16 आ गया। अब आइए S2 स्क्वायर निकालते हैं। S2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर बाई n2 माइनस 1, और इसको कैलकुलेट किया गया अभी टेबल से, तो x2 माइनस x2 बार होल स्क्वायर यानी 84 आ गया एंड 8 माइनस 1 यानी 7 हो गया, तो 84 बाई 7 इज 12 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि 16 इज ग्रेटर देन 12, यानी S1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर। ठीक है, सिंस S1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन S2 स्क्वायर दैट इज 16 इज ग्रेटर देन 12, देयरफॉर f इज इक्वल टू S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई 12 इज 133। यह वैल्यू महत्व की है। इसी वैल्यू को हम कंपेरिजन करते हैं टेबलेटेड वैल्यू फॉर दोनों डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। अब कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, देखिए यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर V1 यानी n1 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज 5, ठीक है, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर V2 इज इक्वल टू n2 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7। अब दो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, 5 हो गया एंड 7 हो गया। यह V1 किसके लिए यूज़ किया गया है, S1 के लिए V1 यूज़ किया गया है और V2 S2 के लिए यूज़ किया गया है। तो इस दोनों में वेरिएंस किसका ज़्यादा है, 16 का ज़्यादा है, यानी S1 स्क्वायर का ज़्यादा है। तो 16 वेरिएंस के करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो रही है, 5 हो रहा है और 7 हो रहा है 12 डिग्री ऑफ 12 S2 स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग, यानी वेरिएंस के 12 है लेसर, तो ये 7 हो रहा है। अब हम टेबल से निकालते हैं। आप देखते हैं टेबल से कि द टेबल वैल्यू ऑफ एफ इज फॉर 5 एंड 7, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हमेशा कैलकुलेट करते हैं वैल्यू को इन एफ टेस्ट, ठीक है, इज 3.97 सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू 1.33 इज लेस देन टेबलेटेड वैल्यू 3.97, ठीक है। तो देयर इज वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी नल हाइपोथेसिस क्या था आपका, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं टेबल से कैसे निकालते हैं। 5 एंड 7 पे 5 किसका है, 16 का है, और 7 किसका है, 12 का है। तो 5 फर्स्ट रो में होगा और 7 फर्स्ट कॉलम में होगा। अब आप देखिए आपके बुक के लास्ट में एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को देखिए, ध्यान दीजिए इस टेबल पे, अपेंडिक्स में दिया हुआ है टेबल 3 एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिया हुआ है। यह 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू इसकी दी हुई है, ध्यान रखिएगा। 1% लेवल पे भी दिया जाता है, लेकिन इन जनरल आपको 5% पे ही कैलकुलेट करना है, इसीलिए इस टेबल की जरूरत है। अब इसमें देखिए 5 के करस्पॉन्डिंग 5 क्या था, फर्स्ट रो में 5 देखिए, और इसके करस्पॉन्डिंग 7 क्या है, ये है। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, ये 3.97 वैल्यू आ रही है। यही वैल्यू आपकी एफ की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ग्रेटर किसका था, एफ S1 का ग्रेटर था, इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 था। तो ये आपने इस रो में देखा, फर्स्ट रो में देखा, और फर्स्ट कॉलम लोअर यानी स्मॉलर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए था, सॉरी स्मॉलर वेरिएंस के लिए था, वो स्मॉलर वेरिएंस 7 था डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस पे आपने देखा ये 3.97, यही आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो इसमें टेबल एक दिया हुआ है, इसके हेल्प से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। टेबल में एक बार फिर से समझ लीजिए, ये टेबल दिया हुआ है, V1 एंड V2 दिया हुआ है, दो चीज़ें हैं। ये V1 है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर लार्जर वेरिएंस, जो लार्जर वेरिएंस होगा उसका फर्स्ट रो में देखते हैं, और V2 यानी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द स्मॉलर वेरिएंस देखते हैं।